मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं। ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक एक बार फिर दावा। नाबना हुर्मुज़ के करीब हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। दोनों पायलट खैरियत से हैं। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेले पाओगे। 5 इलाकाई ममालिक ने राबता करके इसराइली वज़ीर आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का भी ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में होने का दावा। कहा कि ईरान संजीदा तजावीज़ पेश कर रहा है। अगर मुआहदा हुआ तो अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। ईरान नहीं समझता अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। हम मुआहिदा होना अमरीकी तर्ज अमल पर मुनहसिर है। यही रवैया रहा तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान को संजीदा इरादा नजर नहीं आता जिसमें कोई काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील पा सके। मुंजमद असासों का मसला उसकी एक वाज़ेह और नुमाया मिसाल है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतालिक हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी है। अभी इत्तफाक नहीं हुआ। मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी के मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। लेबनानी मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल रोडोल्फ हेकल की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबीती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लेबनानी आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। GHQ आमद पर लेबनानी कमांडर इन चीफ को पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, हमने कागज पर जंगबंदी और मैदानी अमल में उसकी बार बार खिलाफ वर्जियों को बेनकाब कर दिया। जब तक एतमाद साजी के लिए सच्ची नियत नहीं होगी, ईरान का जवाब यही रहेगा। बहरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और शिकस्त में बदल देंगे। मफाहिमती यादाश्त से मुतालिक ट्रंप के बयानात मुत्तफ़िक़ा निकात के बरअक्स थे। वाज़ेह है कि अमरीका ना जंगबंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात का ख्वाह है। हमारा मकसद जंग का खात्मा और पायदार अमन और इस्तेहकाम का क़याम है। हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। ईरान की पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब, खलीजे ओमान से बुहिरा अहमद तक मज़ाहमत की नई हिफाजती पट्टी कायम की जाएगी। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। अपनी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहाँ ज़रूरत होगी हक़ दिफ़ा के तहत जवाब देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगानिस्तान की मदद की आड़ में भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिशें कर रहा है। भारत कालादम, TTP और BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान आज वज़ारत ख़जाना करेगी। वफाकी बजट 10 जून को पेश न करने का फैसला सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में हुआ। सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपए वफाक को फराहम करने का फैसला तकनीकी कमेटियाँ करेंगी। तकनीकी कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्किल है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा।
पंजाब की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फ़र्ज़ अदा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि सिंध से KP को गंदम की फराहमी रोकने से मुतालिक कोई शिकायत सामने नहीं आई। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिलों को गंदम 3300 रुपये फ़ी मन फराहम की जाएगी। पख्तूनख्वा हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान का गैस रॉयल्टी और दीगर सूबाई मामलात पर मिलकर आवाज़ उठाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी ने कहा, हर साल NFC की तकसीम गैर आइनी होती है। NFC में हमारे सूबे को कुछ नहीं मिल रहा, ये उसे आपस में तकसीम कर रहे हैं। बजट के माहौल में थोड़ी बहुत नाराजगियाँ होती हैं ताकि कुछ ज़्यादा ले सकें, मगर नाराजगी का ये मतलब नहीं कि कोई बगावत कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उस पर भी हमारा इत्तफाक है। पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी आइन के खिलाफ वर्जी है। अब तो पाक अफगान सरहद भी बंद है। GBA 15 दियामर 1 के खवातीन पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन मनसूख करने और रीपोलिंग शेड्यूल के खिलाफ पीपल्स पार्टी का DRO कमिश्नर ऑफिस पर धरना। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोशी थाक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग और शदीद पथराव से पोलिंग मुतासिर हुई थी। GBA 16 दियामर 2 के 3 पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन भी मनसूख किया गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा पोलिंग का ऐलान किया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान में मुस्लिम लीग नून और PP के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान के तमाम 24 हलकों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी 10 हलकों में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून 6, आज़ाद उम्मीदवार 7 और MWM का उम्मीदवार 1 नशस्त पर कामयाब हुआ। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुख्तलिफ अजला और कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कलदम एक्शन कमेटी के रहनुमा की मुबैना ऑडियो ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो ये तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस IPPs को इजाफी अदायगी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे में कहा गया कि तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक्तसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसियों पर एपेलेट फोरम के तौर पर काम नहीं कर सकती। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। कैपेसिटी चार्जेस, टैरिफ से मुतालिक मामलात पॉलिसी साजों का दायरा कार है। अदालती मुदाखलत सिर्फ गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दामात की सूरत में हो सकती है। IPPs को अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरे इख्तियार में नहीं है। मफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं करवाई जा सकती। कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासिर होने वाली खातून डॉक्टर महानूर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर महानूर के घर वालों ने बताया कि डॉक्टर महानूर मुकम्मल होश में हैं और बातचीत कर रही हैं। बीनाई महफूज है। डॉक्टर महानूर के जिस्म पर जलने के जख्म सतही नौयत के हैं, जिससे मुर्दा जल हटाने का अमल जारी है। वाक़े के खिलाफ कोयटा और कराची में डॉक्टर्स का एहतजाज, OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट। डॉक्टर महानूर पर तेजाब गर्दी के वाक़े की तहकीकात और अस्पतालों में डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। डॉक्टर्स के बॉयकॉट से मरीजों को मुश्किलात।
किला अब्दुल्ला जंगल पीर अलीजई में ANP रहनुमा दौलत खान अचकजई के कत्ल के खिलाफ कारकुनों का लाश रखकर कोयटा चमन शाहरा पर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच गया है। हम पहले से कह रहे हैं कि ये बंदर बाढ़ चल रही है। बजट में आम शहरी पर मजीद बोझ डाले जाने का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से सोमाली कज़ाकों की जानिब से अगवा किए गए पाकिस्तानियों की बाजियाबी का मुतालबा। कहा कि 10 पाकिस्तानियों को सोमाली कज़ाकों ने अगवा किया हुआ है। उनकी फैमिलीज आज यहाँ मौजूद हैं। मुग़वियों की सेहत खराब हो गई है। हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। पाकिस्तानियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत मुग़वियों की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम करे। कराची की BRT येलो लाइन में अरबों रुपए की बेकायदगी पर महकमाना कार्रवाई का आगाज। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन तलब। माली बेकायदगी के दूसरे मुल्जिम डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट इंक्वायरी में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक माली बेज़ाब्तगी में मुलव्वस डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट भी इंक्वायरी में नहीं पहुंचे। इंक्वायरी ऑफिसर ने BRT के दीगर 2 अफसरान के बयानात कलमबंद कर लिए। कांटकोट में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। भलकानी गैंग का सरगना मलगजार उर्फ मल्हू भलकानी हलाक हो गया। SSP के मुताबिक हलाक डाकू बच्चों के कत्ल, अगवा बराए तावान समेत 70 संगीन मुकदमात में मुलव्वस था। कराची के शाह लतीफ टाउन जोगी मोड़ के करीब नाले में गिरकर 6 साल की बच्ची जान बहक हो गई। लाहौर में काहना के इलाके में तेज धार आले से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने खातून और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। रहीमिया खान में ससुराल में झगड़े के दौरान दामाद की गाड़ी की टक्कर से ससुर जान बहक, मुल्जिम फरार। तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की बीवी अपने वालिदैन के घर आई हुई थी। मुल्जिम अपनी वालिदा के साथ ससुराल आया। दौरान गुफ्तगू झगड़ा हो गया। दामाद जाने लगा तो ससुर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बुजुर्ग शहरी से कार छीनने की वारदात। CCTV में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शहरी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो सड़क किनारे छोटी सफेद गाड़ी से मुल्जिम उतरा और हाथापाई की। मुल्जिमान ने बुजुर्ग शहरी को धक्का देकर गिराया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि जख्मी बुजुर्ग शहरी के दिमाग में खून जमने के बायस हालत तशवीशनाक है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। फिलीपींस में गुज़िश्ता रोज आने वाले 7.8 शिद्दत के जलजले से अमवात की तादाद 41 हो गई। जलजले से 450 से ज्यादा अफराद जख्मी, 4 अफराद ताहाल लापता हैं। इसराइल का आज गजा में करम अबू सालिम और रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। कहा रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से लोगों की महदूद नकलो हरकत के लिए खोली जाएगी। अबू सालिम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के मरहला वार दाखिल होने के लिए खोल दी जाएगी। इसराइल ने मार्च में ईरान पर अमेरिका इसराइल मुश्तरका हमलों के बाद गजा क्रॉसिंग बंद कर दी थी। अमेरिका के वफाकी जज ने आला सतह के गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी की जाने वाले H-1B वीज़ा से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। अमेरिका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कैलिफोर्निया समेत अमेरिका की 20 रियासतों ने ट्रंप के इस इकदाम को चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत उनकी सियासी करियर की निचली तरीन सतह पर बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक मई के वस्त के बाद मकबूलियत 24% से मामूली ऊपर होकर 35% हो गई। बेशतर अमरीकियों को तवक्को है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। 70% अमरीकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से निमटने के बारे में ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। नाइट क्लब में झगड़े के वाक़े पर बेन स्टोक्स को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। नाइट क्लब में मुबैना तौर पर क्रिकेटर्स का रग्बी के खिलाड़ी के साथ झगड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन स्टोक्स और एटकिंसन ने ECB के नए प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की।
आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को हतमी शक्ल देने का आखिरी मौका। पाकिस्तान टीम आज अपना आखिरी वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ डर्बी में खेलेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का पहला टकराव इतवार को रिवायती हरीफ भारत से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीम्स की तैयारियां जोर शोर से जारी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की टीम ने टेक्सास में ट्रेनिंग सेशन किया। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने भी ट्रेनिंग की। अर्जेंटीना 16 जून को अपने पहले मैच में अल्जीरिया का सामना करेगी। उधर जर्मनी की टीम ने नॉर्थ कैरोलिना पहुंचकर भरपूर प्रैक्टिस की। फैंस की बड़ी तादाद प्रैक्टिस सेशन देखने पहुंची और टीम का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों ने फैंस के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। जर्मनी अपना पहला मैच कुराकाओ के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप करीब आते ही कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल के दीवानों का जोशो खरोश बढ़ गया। लियारी की गलियों और मोहल्लों को फुटबॉलर्स के पोस्टर्स और मुख्तलिफ मुल्कों के झंडों से सजा दिया गया। मेसी, नेमार, रोनाल्डो की जर्सियां पहने बच्चे अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को सपोर्ट करने लगे। शायकीन का कहना है कि लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप को त्यौहार की तरह मनाया जाता है और हर शो फुल, जहां जाओ एक ही जवाब। टिकट्स बुक हो गए। सिनेमा के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड। क्या करें, फिल्म ज़ॉम्बीड ने हर तरफ धूम मचा रखी है। हर कोई फिल्म देखने का दीवाना। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश। ज़ॉम्बीड ने सिर्फ 11 दिनों में 30 करोड़ 60 लाख का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया।